नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के करंट अफेयर्स में है एनीमिया मुक्त करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा माह के किस वार को शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से। तो देखिए एनीमिया मुक्ति के लिए और एक टीबी मुक्ति के लिए जो अभियान है या योजनाएं चलाई जा रही हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। एनीमिया मुक्ति के लिए जो माह का प्रथम मंगलवार है, इसे देखिए किस दिवस के रूप में मनाया जाएगा, शक्ति दिवस के रूप में। तो आपको प्रश्न इस प्रकार से पूछा जा सकता है, देखिए एनीमिया मुक्ति के लिए माह के प्रथम मंगलवार को किस दिन के रूप में मनाया जा रहा है, तो देखिए शक्ति दिवस के रूप में। आगे राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत प्रत्येक वर्ष के किस माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए जो एनीमिया मुक्ति है उसे शक्ति दिवस के रूप में प्रथम मंगलवार के रूप में मनाया जाएगा, और जो हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी अभी हाल ही में 2022 में, उसमें प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह में देखिए हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। जो हस्तशिल्प नीति है उसके तहत दिसंबर माह में हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। दोनों को याद रखने की कोशिश कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगी यहाँ से। सिल्कोसिस नीति के तहत कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। जो सिल्कोसिस नीति है नवीनतम, इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए की सहायता राशि वो प्रदान की जाती है, और इसमें पेंशन वगैरह ये भी दिया जाता है। तो सिल्कोसिस नीति है उसको भी पूरा ध्यानपूर्वक पढ़िए आप। और सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न बनेगा वो यही बनेगा कि इसमें जो सहायता राशि अगर दुर्घटनावश कुछ हो जाता है तो इसमें 3 लाख रुपए की सहायता राशि वो प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। राजस्थान के किस जिले को जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग रैंकिंग में परिवार कल्याण क्षेत्र में प्रथम स्थान पर रहने पर विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया? तो कौन से जिले को किया गया? हनुमानगढ़ जिले को। देखिए इसमें किसमें किया गया है? जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग रैंकिंग परिवार है उसमें ये जिला है प्रथम स्थान पर रहा, इसलिए इसे विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर है वो पुरस्कृत किया गया राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को। फिर गैस त्रासदी के कारण हाल ही में चर्चित भूंगरा गांव किस लिए चर्चा में रहा? गैस त्रासदी के कारण। तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ये है राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित। फिर देखिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि कितना है? तो देखिए अधिकतम ऋण राशि वो 10 करोड़ रुपए है। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। उसके बाद में देखिए इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन का संबंध किससे है? तो कौशल कला सिखाने के लिए देखिए इंदिरा महिला शक्ति नाम से पता चल रहा है कि महिलाएं और बालिकाओं को बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। जैसे अभी हाल ही में जो सेकंड ग्रेड परीक्षा हुआ है उसमें देखिए जो अनुप्रति कोचिंग योजना और स्कूटी वितरण वाली योजना के बारे में पूछा गया था कि ये किससे संबंधित है, वैसे ही ये प्रश्न बनता है यहाँ से। जो इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन है, ये है महिलाओं को बेसिक कंप्यूटर का प्रशिक्षण देने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। आगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देखिए इस कुसुम योजना के क्रियान्वयन में राजस्थान का वो प्रथम स्थान बना हुआ है। सजग आंगनवाड़ी अभियान किस जिले में प्रारंभ किया गया? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा। जो अभियान जितने भी हैं स्पेशल हमने एक वीडियो तैयार किया था, उसमें प्रत्येक जिले के अभियान को शामिल किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे ज़रूर देखिए। देखिए उसमें हर प्रकार के अभियान को शामिल किया है। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है पीछे जो एग्जाम है वनपाल वनरक्ष जो भी, उसमें देखिए कम से कम एक दो प्रश्न उस अभियानों से पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी इंपोर्टेंट है ये सजग आंगनवाड़ी अभियान, और ये प्रारंभ किया राजस्थान के बीकानेर जिले में। उसके बाद में देखिए कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना का संबंध किससे है? तो ये देखिए सेकंड ग्रेड में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना है, उसका संबंध किससे है? स्कूटी वितरण से। पर्यटन विभाग द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन कब किया गया? जो मरु महोत्सव है, बूंदी महोत्सव है, ये सभी काफ़ी इंपोर्टेंट रहेंगे। इसकी तिथि याद रखिए 11 से 13 नवंबर 2022 को पर्यटन विभाग के द्वारा बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। कब किया गया है? इसका नवंबर माह में। आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु किस योजना की शुरुआत की गई है? ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो कोचिंग के लिए देखिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का संचालन है वो किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी का अध्यक्ष किसे मनोनीत किया गया? तो रामकृष्ण शर्मा को। ये जो अकादमियां हैं इसमें स्थापित जो भी सदस्य अध्यक्ष मनोनीत किए जाते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य होते हैं। तो देखिए रामकृष्ण शर्मा को इस अकादमी का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना कब से लागू की गई? काफ़ी इंपॉर्टेंट, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है 24 अगस्त 2022 को। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण योजना रहेगी, तो इसकी भी तिथि है वो पूरी तरह से आप ध्यान में रखिए।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में जिम एंड फिटनेस सेंटर खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये 33 जिलों में राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई है। जिम एंड फिटनेस जो सेंटर हैं वो राजस्थान के प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाएगा। फिर आगे दिसंबर 2022 में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये किया गया माउंट आबू सिरोही में। जो शरद महोत्सव है, देखिए स्थान पूछा जाता है कई बार, मरु महोत्सव है, शरद महोत्सव, तो ये सभी जो महोत्सव है उसके स्थान जरूर ध्यान में रखिए। माउंट आबू सिरोही में आयोजित किया गया। और बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना जो अभी हमने देखा, इसका संबंध किससे है? उच्च शिक्षा से। बालिकाओं की जो उच्च शिक्षा होती है उससे संबंधित ये योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना व मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ये दोनों योजनाएं देखिए एक ही तिथि को प्रारंभ की गई है, 29 नवंबर 2022 को। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पक्का है, वो छपने वाला है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है, तो इसकी तिथि जरूर आप याद रखिए, 29 नवंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। आइए, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कब किया गया? जैसे शरद महोत्सव, बूंदी महोत्सव, उसके बाद में कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया गया 1 से 3 दिसंबर 2022 को। ये राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया गया कुंभलगढ़ महोत्सव, जिसका आयोजन किया गया 1 से 3 दिसंबर 2022 को। इसके अलावा आगे क्या है देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शरी अभियान है वो चलाया जा रहा है? तो मिशन आर्या पहले भी हमने किया था एक बार। मिशन आर्या किस जिले से संबंधित है? दौसा जिले से। उसके बाद में देखिए, गोवा में आयोजित 53वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राजस्थान की किस शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, कौन सी है वो? वॉशिंग मशीन। और इसके निर्देशक का नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, तो ध्यान रखिए निर्देशक हैं आनंद चौहान। कौन सी फिल्म है ये? वॉशिंग मशीन, जिसे 53वें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था उसमें इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया। फिर म्हारो स्वस्थ गांव और म्हारी ढाणी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस जिले से शुरू की जाएगी? तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये नगवाड़ा गांव जो मकराना तहसील नागौर जिले में स्थित है, वहां से इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभ किया जाएगा। कौन सी है? म्हारो स्वस्थ गाँव और म्हारी ढाणी योजना। फिर आईआईटी जोधपुर द्वारा किस संस्था के साथ मिलकर उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी जोधपुर ने डीआरडीओ के साथ मिलकर ये उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की प्लानिंग की है। तो ध्यान रखिए उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे आईआईटी जोधपुर और डीआरडीओ के संयुक्त तत्वाधान में। चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यवती नदी परियोजना के लिए मेंटेनेंस और उसकी सफाई हेतु राजस्थान सरकार ने किसके साथ एमओयू किया है? तो ये किया है टाटा ग्रुप के साथ। तो नदियों से संबंधित जो भी अभियान होता है, सफाई अभियान या फिर कोई बांध नवीनतम बनाया जाता है, उससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है, तो देखिए ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद में भरतपुर में आयोजित 26वें महारानी किशोरी दंगल राजस्थान केसरी का खिताब किसने प्राप्त किया? सुमन शर्मा ने। ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये भरतपुर में 26वें जो महारानी किशोरी दंगल राजस्थान ये हुआ था, उसमें राजस्थान केसरी का खिताब प्राप्त किया है सुमन शर्मा के द्वारा। केरल में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप है और एक नई दिल्ली में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक केरल में है, दूसरी नई दिल्ली में। देखिए केरल वाले में राजस्थान की मोनिका जाखड़ ने 2 पदक हासिल किए हैं, तो इसका संबंध किस जिले से है? देखिए इनका खेल पूछा जाता है मोनिका जाखड़, तो शूटिंग आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये सीकर जिले की हैं। और देखिए नई दिल्ली में जो आयोजित 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता हुई थी, उसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल किया। कौन कौन से? विवान कपूर और दिव्यांश पंवार। दोनों का संबंध ध्यान रखिए, शूटिंग से संबंधित हैं। और इन्होंने जो दिल्ली में 65वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, उस प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो दोनों नाम आप कंटेस्टली याद रख लीजिए। इसके अलावा मोनिका जाखड़, ये भी काफी इंपोर्टेंट बनेगी, जो राजस्थान के सीकर जिले से संबंधित है। आगे, हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार से नवाजा गया? काफी इंपोर्टेंट पर्सन, एग्जाम में आने लायक बनेगा यहाँ से। ये अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु हाल ही में राजस्थान के किस जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रपति के द्वारा अगर सम्मान मिला है
तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा प्रश्न बनने लायक। जितेंद्र कुमार सोनी जो अलवर के जिला कलेक्टर हैं, इनको किसके लिए दिया गया? दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु इनको सम्मानित किया गया राष्ट्रपति के द्वारा। नवंबर 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण किस शहर में देखिए 7 अजूबों का उद्घाटन किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा इसमें से, और ये किया गया अजमेर जिले में। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य की किस तहसील को सूखा या अभावग्रस्त घोषित कर दिया है? तो देखिए ये है पाली तहसील, पाली जिले की। हाल ही में जो मुख्यमंत्री द्वारा इसे सूखा या अभावग्रस्त घोषित किया गया है। आगे देखिए मुरलीपुरा जयपुर में पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए ये किया गया है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। कहाँ पर? मुरलीपुरा जयपुर में पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। और ये स्थान जरूर ध्यान में रखिए आप, मुरलीपुरा जयपुर में। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव थार 2023 का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है? कौन से विश्वविद्यालय में किया जाएगा? तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय तकनीकी महोत्सव थार है, उसका आयोजन किया जाएगा। पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार विदेशी पर्यटक आगमन में राजस्थान को हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्यटन का टॉपिक है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो इसमें राजस्थान का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, राजस्थान ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। आगे श्यामलता गहलोत को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और उनका संबंध किस जिले से है? काफ़ी महत्वपूर्ण, उदयपुर जिले की श्यामलता गहलोत, उनको राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार से हाल ही में वो सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये था आज का करंट अफेयर्स। आपको उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।